मलाइका की मुश्किल कुशाई 4000 साल पहले आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत से 4000 साल पहले मलाइका किसी मामले में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उन्हें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा था। जब आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो अब इन्हें यकीन हो गया अब हमें कोई जवाब मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया है, ऐ मौला तू जानता है, बखूबी वाकिफ़ है हमारे सवालात से, हमारे दिल इज़्तिराब में हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सब्र करो, अनकरीब अपने महबूब को मेराज कराऊंगा, तुम्हारे सारे के सारे सवालों का जवाब मेरा महबूब अता फरमाएगा। वो वक्त आया फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को मेराज कराई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, महबूब तुम्हें पता है ये मलाइका किस बात पर बहस कर रहे हैं? अल्लाह के सोने हबीब ने अर्ज़ की कि नहीं मुझे तो नहीं पता। सरकार फरमाते जब मैंने ये कहा ना मुझे नहीं पता, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना दस्ते कुदरत मेरे सीने पर रखा तो फवजद तु बरदहा, तो उसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। जब मैंने ठंडक सीने में महसूस की तो मैंने कायनात की हर चीज़ को जान लिया। अल्लाह ने फरमाया अब जानते हो किस मामलात में गुफ्तगू कर रहे हैं? मैंने कहा जी अब तो मैं जान गया हूँ, अब तो तूने मुझे इल्म अता फरमा दिया है। सरकार ने अर्ज़ की कि ए मेरे मौला ये कफ़ारात, दराजात, मुंजियात और मुहलिकात के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हाँ ठीक कहा है तुमने। उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो फ़रिश्तों के सामने आ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही हुई कि ऐ फ़रिश्तों तुम में से जो सवालात करना चाहता है कर लो, जो तुम्हारी मुश्किल है आज तुम्हारा मुश्किल कुशा आ गया है, ये सारी मुश्किलें तुम्हारी दूर कर देगा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, सलाम अर्ज़ किया। सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करने लगे कि सोने हबीब आपको मालूम तो है हमारे क्या क्या सवालात हैं, मुझे ये बताएं ये कफ़ारात क्या हैं? कफ़ारात मतलब वो आमाल जिनसे गुनाह मुआफ़ होते हैं, जिनसे इंसान की बुराइयां मिटती हैं। अल्लाह के सोने हबीब ने इरशाद फरमाया कफ़ारात 3 चीज़ें हैं, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। पहली चीज़ फरमाया सख्त सर्दी में कामिल वज़ू करना। दूसरी चीज़ बाजमात नमाज को अदा करना। तीसरी चीज़ नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ये कफ़ारात हैं, ये इंसान के गुनाहों को मिटा देते हैं। ये मामलात ना वज़ू करना, फिर नमाज बाजमात अदा करना और नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, ये गुनाहों को मिटा देते हैं। इसके बाद हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर अर्ज़ की क्या सुने हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएं दरजात क्या हैं जिनसे इंसान के दरजात बुलंद होंगे, वो अल्लाह के करीब होगा, उसे मर्तबा और मुकाम मिलेगा, अल्लाह उसे ख़ास लोगों में शामिल फरमाएगा। ये क्या चीज़ें हैं? अल्लाह के सुने हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए भूखे लोगों को खाना खिलाना। अल्लाह की रज़ा के लिए भूखे लोगों को खाना खिलाना। और दूसरी चीज़ है सलाम को आम करना, सलाम करें। और तीसरी चीज़ ये है कि जब रात को सारे लोग सो जाएं तू उठकर रब की बारगाह में खड़े होकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। ये अमाल ऐसे हैं कि इंसान को बुलंद दरजात इन अमाल के ज़रिए मिलेंगे। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अर्ज़ की सुने हबीब मुंजियात क्या हैं? यानी वो अमाल जिनके ज़रिए इंसान आज़ाब से निजात पाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर
जिन आमाल के ज़रिए ठंडा होता है और उसकी रहमत छमाछम बरसती है, वो आमाल कौन से हैं? फरमाया वो भी 3 हैं। पहला ये है कि इंसान मजलिस में और तन्हाई में दोनों हालतों में अल्लाह ताला से डरने वाला हो। ये बड़ी बात है यार। इंसान की मजलिस तो बड़ी खुश होती है, मतलब इंसान जहाँ लोगों के अंदर बैठता है वहाँ उसकी गुफ्तगू करने का अंदाज़, वो जनाब अपने आप को पारसा। लेकिन तन्हाइयाँ ये उमूमी तौर पर पाक नहीं होती। फिर इरशाद फरमाया दूसरा अमल ये है कि इंसान फ़क्र और गिना, यानी अमीरी और गरीबी दोनों हालतों में मियाना रवि से काम ले। और तीसरा काम इरशाद फरमाया कि गज़ब और नरमी में, खुशी और गमी में, दोनों हालतों में अदल व इंसाफ से काम ले। ये आमाल ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से इंसान को बचाते हैं। फिर दोबारा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर अर्ज़ की कि सोने हबीब अलैहिस्सलाम मुहलिकात क्या हैं? वो आमाल जिससे इंसान हलाक हो जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है, ये क्या हैं? सरकार ने फरमाया सबसे पहला काम ये है कि इंसान बुखल करे, कंजूसी करे, अल्लाह की राह में खर्ची ना करे। और दूसरा काम ये है कि इत्तिबाए नफ्स, ख्वाहिश की पैरवी करना, अपना जो ज़मीर है उसका ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारना। और तीसरा काम यह है कि इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लग जाए कि मैं चंगा वा, मैं तो नमाजी हाँ, मैं तो परहेज़गार हाँ, इबादत गुजारा, मैं दूसरे तो बेहतर हाँ। फरमाया ये आमाल ऐसे हैं जो इंसान को हलाक कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। जब मलाइका ने अपने सवालात का तसल्ली बख्श जवाब पाया तो अर्ज़ की सोने हबीब सदक़ता या रसूल अल्लाह, है अल्लाह के सोने हबीब आपने बिल्कुल सच सच फरमाया है। अल्लाह ने इसलिए जो है वो मेराज कराई ताकि मलाइका की मुश्किल कुशाई हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें सही मानों में